फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, किस टाइम प्रॉफिट हो जाता है, कब लॉस हो जाता है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये पूरा चैप्टर जो है डिपेंड करता है बाइंग और सेलिंग में। बाइंग से और सेलिंग मीन्स कि बाइंग मतलब हम कोई भी चीज़ को खरीद रहे हैं, और सेलिंग मतलब किसी भी चीज़ को अगर बेच रहे हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में कोई टर्म है, 4-5 टर्म है, उसको जान लेंगे, क्योंकि इसी के हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट टर्म है हमारा क्या है कि कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? अगर किसी भी सामान को हम खरीदें, अगर एक हमको पेंसिल खरीदना है, पेंसिल को खरीदें, उसका प्राइस जो है वो 5 रुपीज़ है। तो यही 5 रुपया जो है इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो जिस कॉस्ट पे हम खरीदेंगे, जितना हम उसको पे करेंगे किसी भी सामान को खरीदने के लिए, वो उसका कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। और दूसरा टर्म है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है? अगर किसी भी सामान को हम बेचेंगे, अगर ये पेंसिल ही था, हम 5 रुपये में खरीदे और बेच दिए, अगर हम इसको 6 रुपये में बेचें तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अगर हम इसको 4 रुपये में बेचेंगे तो ये भी हमारा सेलिंग प्राइस ही होगा। पर इस टाइम अगर ज़्यादा में बेचेंगे तो उस टाइम हो जाएगा क्या, हमारा प्रॉफिट। क्या हुआ? प्रॉफिट। और कम में बेच देंगे तो ये क्या क्या कहलाएगा? लॉस। तो अब फॉर्मूला के हेल्प से हम समझते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। तो प्रॉफिट कब होगा हमारा? जब सेलिंग प्राइस जो है ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्योंकि जो भी सामान को हम खरीदे हैं, उसको उसको हम उससे ज़्यादा कॉस्ट में बेचेंगे। जैसे कि 5 रुपया का खरीदे थे और 6 रुपये में बेचे, तो ये जो सेलिंग प्राइस है ग्रेटर हो गया ना। यहाँ पे इस टाइम 5 से ज़्यादा हो गया 6, तो ये इसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस जो है ग्रेटर देन हो गया कॉस्ट प्राइस से। ये कॉस्ट प्राइस था हमारा, सीपी था, ये सेलिंग प्राइस था, ये बड़ा हो गया, तो इस टाइम हो गया हमारा प्रॉफिट। इसको हम गेन भी बोलते हैं, गेन। तो गेन अगर निकालने के लिए बोलेगा, प्रॉफिट निकालना बोलेगा, तो क्या करेंगे हम? सिंपली जो सेलिंग प्राइस है उसको माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस से। और अगर बात करें कि गेन परसेंट निकालिए, तो गेन परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? सिंपली जितना भी गेन हुआ है, जितना भी प्रॉफिट है, उसको ऊपर में लिख देंगे और डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस से ही क्यों हम लोग डिवाइड करेंगे? क्योंकि जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस में ही होता है। देखिए यहाँ पे, जैसे कि कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट भी हुआ तो कॉस्ट प्राइस पे हुआ, लॉस भी हुआ तो कॉस्ट प्राइस से हुआ। ज़्यादा हो गया तो प्रॉफिट, कम हो गया तो लॉस हो गया। और ये जितना भी वर्क हो रहा था, किस पे हो रहा था? कॉस्ट प्राइस पे ही हो रहा था। इसीलिए हमेशा डिवाइड करेंगे सीपी से ही, कॉस्ट प्राइस से ही करेंगे। तो अगर गेन हुआ है तो गेन को लिख देंगे, नीचे डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस को इंटू। और अब बोला है कि परसेंट निकालने के लिए, तो परसेंट के लिए क्या करते हैं? हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और परसेंट का साइन लगा देते हैं। उसी तरह आप देखते हैं लॉस के बारे में। तो लॉस क्या कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस जो होगा बड़ा हो जाएगा सेलिंग प्राइस से। मतलब कि हम जो भी सामान है ज़्यादा में खरीद के कम में बेच दिए। अगर हम 500 में खरीदे थे और 400 रुपये में बेच दिए, तो इस टाइम हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया। इस टाइम में जो है कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। तो लॉस निकालने के लिए क्या होगा? सीपी को माइनस कर देंगे एसपी से सिंपली। अब बोलेगा लॉस परसेंट का, तो लॉस परसेंट वही है निकालना। लॉस को ऊपर में लिखेंगे और हमेशा डिवाइड किससे करेंगे? कॉस्ट प्राइस से, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही डिपेंड करता है लॉस और प्रॉफिट। अब इसका परसेंट निकालना है तो इंटू हो जाएगा 100, और 100% निकालना है तो हमेशा फिर परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है? द कॉस्ट ऑफ ए फ्लावर वास इज ₹120 इफ द शॉपकीपर सेल्स इट एट a loss of 10%, find the price at which it is sold। तो क्या बोलता है? एक फ्लावर वेस है जिसका कॉस्ट जो था 120, मतलब कि कॉस्ट प्राइस में खरीदा गया है 120 में, और जो शॉपकीपर है उसको बेचता है 10% के लॉस में। तो बताना है कि कितना उस प्राइस में बेचा, कितना उसको में अगर खरीदा था 120 में और लॉस में बेचा 10% का लॉस में, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना में वो बेचा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि लॉस हुआ है। तो लॉस हुआ है, क्या हुआ है, कितना का लॉस हुआ है? 10% का लॉस हुआ है। तो लॉस किस में हुआ? कॉस्ट प्राइस में ही हमेशा होता है। तो लॉस हुआ है एट 120, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस वहाँ पे दिया था 120, तो लिख दिए 10% ऑफ लॉस। अब 10% इसको ऑफ है, ऑफ को अगर हटाएंगे, रिमूव करते हैं, तो हमेशा इंटू का साइन लगता है, तो इंटू का साइन लगा दिए। और कॉस्ट प्राइस इसका कितना था? 120, तो इसको लिख दिए। इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो हमेशा डिवाइड में लिखते हैं 100, तो 100 को लिख दिए।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 से 10, 10 से 10 बचा हमारा क्या 12। तो 12 रुपीज़ का लॉस हुआ। पर हमको क्या पूछ रहा है कि लॉस हुआ कितना नहीं पूछना है हमको, कितना में बेचा। तो बेचा कितना में, तो उसको निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, जितना भी कॉस्ट प्राइस था उसको माइनस कर देंगे, लॉस जो हुआ तो निकल जाएगा हमारा। तो एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा सी पी, क्योंकि इतना में ख़रीदा था और लॉस कितना हुआ 12 का, तो 12 हो गया। दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 108। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई बाय अ टीवी फॉर ₹10,000 एंड सेल इट एट द प्रॉफिट 20%, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट। क्या बोलता है कि मैंने एक ख़रीदा है टीवी, कितना का ख़रीदा है 10,000 का। 10,000 का हम टीवी ख़रीदे हैं और उसको फिर से हम बेच दिए हैं, जिसमें हमको क्या हुआ 20% का प्रॉफिट में हम उसको बेचे। पहले तो हम ख़रीदे, उसके बाद 20% का प्रॉफिट में बेचे। तो हमको कितना पैसा मिला उसको बेचने के बाद, टोटल हमको कितना पैसा मिला उसको हमको निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारा जो दिया हुआ उसको लिखते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या, प्रॉफिट कितना हुआ हमारा 20% का प्रॉफिट हुआ ना। तो किस में हुआ, कॉस्ट प्राइस में। ऑब्वियसली है कि कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था 10,000 था, तो उसी में हमको प्रॉफिट मिलेगा। तो उसको लिख दिए 20% ऑफ 10,000। अब 20% ऑफ को हटाएं तो क्या हो गया, इंटू का साइन लगेगा। 10,000 था, डिवाइड परसेंट का साइन हटाएंगे तो डिवाइड का साइन आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 22,000। पर ये तो आया हमारा प्रॉफिट इतना हुआ, पर हमको क्या बोल रहा है कि कितना में हम बेचे। तो कितना में हम बेचे, तो जितना में हम खरीदे थे, तो एस पी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस जो हमारा प्रॉफिट है उसको। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितना तब में हम लोग खरीदे थे 10,000 में खरीदे थे, और हमारा अभी प्रॉफिट कितना हुआ 200 का 2,000 का प्रॉफिट हुआ। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 12,000। तो यही हमारा आंसर है।